प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, क्या यह सही बात है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, ये सत्य है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और समझें कि भाग्य का लिखा कभी क्यों नहीं मिटता। बिल्कुल, यह तो सच है बाबा। इतने सालों बाद हमारे घर एक बेटा हुआ है, यह तो आपकी आशीर्वाद है। अब बाबा, आपको इसका नाम रखना चाहिए, अर्शी। हाँ, क्यों नहीं बेटा, अपने बेटे को मुझे दे दो बाबा। जैसे ही ऋषि ने बच्चे को गोदी में लिया, उसे बच्चे के सीधे हाथ पर एक नीला निशान दिखाई देता है, जो राजयोग का सूचक होता है। ऋषि को इस चिन्ह को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। क्या हुआ बाबा, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। अरे बाबा, समझ नहीं आता बाबा, आप क्या कह रहे हैं? बेटा, यह तेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा। यह 14 साल की उम्र में होगा। वह इस राज्य की राजकुमारी से शादी करेगा और राजा बनेगा। ऋषि के शब्द सुन के हरिलाल बहुत खुश होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और तेज बस थोड़ा सा दूर है। राजा हिरण के पीछे दौड़ता है, काफी दूर तक दौड़ता है, पर हिरण राजा के पहुंच से बाहर हो जाता है। सत्यानाश, हिरण भी नहीं मरा और पास में कोई नदी या तालाब नहीं है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। राजा थोड़ा आगे चलता है और उसे लगता है कि इस दिशा में कोई गांव होगा। चलो इस तरफ चलते हैं। राजा वही गांव में पहुंचा जहां उस लड़के का जन्म हुआ था, जिसकी शादी राजकुमारी के साथ होने वाली थी। अरे भाई सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो ना। हाँ मेरे भाई, क्यों नहीं, यही रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह आदमी अंदर चला गया और राजा के लिए एक मटकी पानी लेकर आया। फिर राजा ने पानी पिया। अरे भाई, यहाँ इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं सभी? अरे भाई, ये सभी लोग हरिया के घर जा रहे हैं। उसके घर में एक बहुत भाग्यशाली बेटा पैदा हुआ है। एक संत ने भविष्यवाणी की थी, पर भाई संत ने कैसी भविष्यवाणी की है कि इतने लोग उसके बेटे को देखने जा रहे हैं। संत ने कहा था कि जब हरिलाल का बेटा 14 साल का हो जाएगा तो वह इस राज्य की राजकुमारी से शादी करेगा और इस राज्य का राजा बन जाएगा। इस सुनते ही राजा बहुत गुस्से हो जाता है और सोचता है कि कैसे एक किसान का बेटा उसकी बेटी से शादी करके राजा बन सकता है। अरे नहीं, मैं ऐसे किसी भी हालत में होने नहीं दे सकता। मुझे कुछ करना पड़ेगा, जो भी हो। राजा अगले दिन ही अपने वस्त्र बदलकर वही गांव पहुंचता है। अरे भाई, हरिलाल किसान का घर कहाँ है? भाई सीधे जाओ, गांव के अंत में वहां एक घर मिलेगा, वही हरिलाल किसान का घर है। ये सुनकर राजा हरिलाल के घर पहुंचता है। अरे हरिलाल भाई, घर से बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ भाई, बोलो, तुम कौन हो और हमसे क्यों मिलना चाहते हो? हरिया भाई, मैं सेठ करो दीमल हूँ, मैं हरिपुरा गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, उसका राजशाही भविष्य है। हाँ सेठ, तूने बिल्कुल सही सुना है। हरिया भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोल सेठ, क्या कहना है? अरे भाई, अपने बच्चे को मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। मैं तुम्हारा बच्चे का पालन पोषण करूंगा, पर सेठ, मैं अपने बच्चे को तुझे नहीं दे सकता। हे हरिया भाई, सोच, मैं उसे यहाँ लेने आया हूँ। सब भगवान की मर्जी है कि तेरा बच्चा एक अच्छे जगह पर बड़ा हो। समझ, तू बस एक साधारण किसान है, तू इसका पालन और पोषण कर सकता। हाँ सेठ, सही कह रहा है तू। हम इस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। शायद भगवान की मर्जी है कि इसे एक अच्छे स्थान पर बड़ा किया जाए। ठीक है सेठ, मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगा, लेकिन जब मेरा बच्चा 14 साल का हो जाए तो उसे मुझे लौटाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, 14 साल बाद मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा दूंगा। यह कहकर राजा बच्चे को लेकर चला जाता है और उसे मरने का इरादा किया। अब मैं क्या करूं? मैं इसको पार नहीं सकता। ऐसा करता हूँ, मैं इसे एक लकड़ी के डिब्बे में डालकर नदी में बहा दूंगा और ये नदी में डूबकर मर जाएगा। इस सोच में राजा बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में डालकर उसे नदी में छोड़ देता है। एयूएम सूर्य देवाय नमः,
सूर्य देवाय नमः। सेठ हीरालाल सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय एक तैरते हुए डिब्बा उसके पैरों तक पहुंचता है। यह क्या डिब्बा है? चलो उसे बाहर निकालें और देखें। ओह, इसमें एक बच्चा है, लेकिन बच्चा कितना सुंदर है। हे भगवान, लगता है तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी पत्नी ने एक बेटे की प्रार्थना की थी और आज तुमने उसकी इच्छा भी पूरी की है। वह जल्दी से बच्चे को उठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है, अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाते हुए। हे भगवान, बहुत शुक्रिया मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। इस तरह धीरे धीरे 14 साल गुजर जाते हैं। सेठ बच्चे को अजय नाम देता है। अजय अब 14 साल का हो गया है। वाह अजय, तू तो बहुत बुद्धिमान है। गुरुजी अजय की तारीफ करते हैं, जिसने बच्चे को नदी में छोड़ दिया था। वही राजा गुजरता है जो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूसरे राज्य जा रहा था। फिर वो अजय को देखकर कहता है कि अरे, इतना सुंदर लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये किसका बेटा होगा? राजा अजय के पास जाता है और पूछता है कि तुम सच में बुद्धिमान है, लेकिन तुम किसके बेटे हो? अजय बताता है, मैं सेठ हीरालाल का बेटा हूँ। राजा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। ये कहकर राजा हीरालाल सेठ के घर चला जाता है। राजा, सेठ जी, आपको ऐसे सुंदर और बुद्धिमान बेटे कैसे हुआ? हीरालाल महाराज, वह मेरा बेटा नहीं है। मैंने सिर्फ उसे पाल पोष कर बड़ा किया है। उस पर आधारित वह मेरे बेटे की तरह बन गया है। लेकिन सेठ जी, आपने इसे कहाँ से पाया? तब सेठ राजा को एक दुख भरी कहानी बताते हैं। राजा सोचने लगता है, अरे, यह तो वही लड़का है जिसे मैंने 14 साल पहले एक नदी में बहाया था। राजा और सेठ इस पर बातचीत कर रहे थे। तभी अजय वहां पहुंचता है। राजा, ओ सेठ जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ और अपनी रानी को संदेश भेजना चाहता हूँ। अगर आपका बेटा अजय वह पत्र रानी तक पहुँचा सके तो मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। अजय, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं जरूर आपका संदेश रानी तक पहुँचाऊंगा। राजा चुपचाप एक संदेश लिखते हैं, उसे अपनी मुद्रा से मोहर लगाकर उसे अजय को दे देते हैं। अजय पत्र लेकर चला जाता है। जब अजय चलता है तो वह एक घने जंगल से गुजरता है और रास्ते भूल जाता है। अरे, यह क्या है? मैं इतना चलने के बाद थक गया हूँ, लेकिन यह जंगल सीमा ही समाप्त ही नहीं हो रही है। क्या मैंने कहीं रास्ता खोया है? अब तो अंधेरा होने वाला है, मैं क्या करूँ फिर? अजय चलना जारी रखता है। जैसे ही वह चलता है उसे महसूस होता है कि पास में कुछ है। लगता है कोई झोंपड़ी है। चलो, मैं इसी झोंपड़ी में रात बिता लेता हूँ। सोचते हुए अजय अपने घोड़े से उतरता है और झोंपड़ी में अंदर जाता है। तभी एक बूढ़ी माँ बोली, अरे, तुम कौन हो और अंदर क्यों जा रहे हो? फिर अजय बोलता है, माँ, माफ करना कि मैंने बिना इजाजत के अंदर आया। फिर अजय बूढ़ी माँ को पूरी कहानी बताता है। अजय के शब्दों को सुनकर बूढ़ी माँ उस पर दया करती है और बोलती है, लेकिन बेटा, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं होगा। ये जगह डाकुओं का अड्डा है। डाकू थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। अगर वह तुझे यहाँ देखेंगे तो मुसीबत होगी। लेकिन माँ, मैं इस समय कहीं और नहीं जा सकता। रात के इस समय मैं जंगल में कहाँ जाऊँगा? यहाँ बेहतर है। यह कहकर अजय एक कोने में जाता है और वहाँ लेटा हुआ सो जाता है। थोड़ी देर बाद डाकू घर लौटते हैं। यह कौन है हमारे घर में जो इतनी हिम्मत से सो गया है? माता कहती है, सरदार, यह अजय है, एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। फिर बूढ़ी माँ उन डाकुओं को पूरी कहानी बताती है। जब डाकू यह सुनते हैं तो वह राजा के अत्याचारों पर संदेह करते हैं। अंत में जो इस संदेश में लिखा है, सरदार ने तो सोचा कि मैं इस संदेश को खोलकर देखूं। सरदार जल्दी से संदेश खोलता है, देखने के लिए कि इसमें क्या है। जब यह पत्र तुम तक पहुंचेगा तो ध्यान से इस बच्चे को मार देना और उसे कहीं दूर दफन कर देना। यह कार्य मेरे आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। अरे, कितना खतरनाक राजा है! जो संदेश ले जा रहा है उसी की मौत का हुक्म दिया गया है। नहीं नहीं, मुझे इस पर कुछ करना पड़ेगा। मुझे इस मासूम बच्चे को बचाना होगा। ये कहकर डाकू एक और पत्र लिखता है और उसे असली पत्र के साथ बदल देता है। सुबह होने से पहले सभी डाकू वहां से चले जाते हैं और सुबह होने पर अजय भी बूढ़ी माँ से बोलता है, ठीक है माँ, अब सुबह हो गई है, मैं निकल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शरण प्रदान करने के लिए। इतना कहकर अजय चला जाता है। कुछ ही देर में वह राजमहल पहुँचता है और पत्र को रानी को पहुँचाता है। रानी तुरंत पत्र पढ़ती है। यह लड़का बहुत ईमानदार और दिल से अच्छा है। वह हमारे राजकुमारी के लायक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी राजकुमारी उससे विवाह करे। उसके साथ विवाह का इंतजाम करो। यह विवाह मेरी लौटने से पहले होना चाहिए। राजा ऐसे बच्चे की हमारी राजकुमारी से शादी करने का फैसला कैसे कर सकते हैं?
पर इस पत्र पर राजमुद्रा भी है। इसका मतलब है कि यह लड़का सच कह रहा है। सोचकर रानी ने अपनी बेटी की शादी का इंतजाम किया। उसने उसे अजय से शादी कर दी। कुछ दिन बाद जब राजा लौट आए तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने उस अजय से शादी कर ली है। सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। नहीं नहीं रानी, तूने क्या किया? जल्दी जाओ और मुझे वह पत्र दिखाओ जो मैंने तुझे भेजा था। रानी ने जल्दी से राजा को पत्र दिखाया। राजा ने पत्र में कुछ और लिखा देखा। अरे सैनिक, जल्दी जाओ और अजय को हमारे सामने लाओ। सैनिक तुरंत गए और अजय को लाए। अरे अजय, तूने मेरी बेटी से चालाकी से शादी की, लेकिन मैं तुझे अपने दामाद नहीं मानता। लेकिन महाराज, मैंने आपको किसी भी तरह धोखा नहीं दिया है। ओ बेवकूफ, तू भी मुझे धोखा देना चाहता है, लेकिन मैं तुझे अपना दामाद नहीं मानता। हाँ, मैं तुझे अपना दामाद मान सकता हूँ, एक शर्त पर। बताओ महाराज, क्या शर्त है? अगर तुम सोते वक्त शैतान के 2 सोने के बाल लेकर आओगे तो मैं तुझे अपने दामाद मान सकता हूँ और तुझे अपने पूरे राज्य दे दूंगा। अगर तू बाल लेकर नहीं आया तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर अजय एक घोड़े पर चढ़कर वहां से चला गया। जब वह सफर कर रहा था तो वह अंबाल राज्य पहुंचा, जहां उसने फैसला किया कि रात यही गुजारेगा। अरे साथी सैनिक, मैं एक अनजान हूँ और आज रात मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ। सैनिक उसे तुरंत राजा के पास ले जाते हैं। फिर अजय से पूछताछ होती है तो अजय सब सच सच बताया देता है और राजा उसे कहता है, लेकिन बेटा, क्या तू जानता है शैतान कहाँ रहता है? राजा चेतावनी करता है। अजय भरोसे से कहता है, महाराज, मुझे सब कुछ पता है। राजा उसे चुनौती देता है। अच्छा, अगर तुझे सब कुछ पता है तो क्या तू जानता है हमारे राज्य के सबसे बड़े कुएं का पानी क्यों खत्म हो गया है, जबकि पहले वहां सबसे अच्छा पानी होता था? हाँ महाराज, मुझे भी पता है कि तुम्हारा मीठा पानी का कुआं क्यों सूखा हुआ है। राजा उत्सुक होकर तुरंत जवाब मांगता है, तो फिर जल्दी बताओ कि कुआं क्यों सूखा हुआ है। अगर तू इसके सूखे होने का कारण समझा सके तो मैं तुझे सोना और चांदी के इनाम दूंगा। पर महाराज, मैं अभी जवाब नहीं दे सकता, मैं बाद में जवाब लेकर आऊंगा। अगली सुबह अजय वहां से निकलता है। जब वह चलता है तो रास्ते में उसे एक बड़ी नदी दिखाई देती है, पर मैं इसे कैसे पार करूं? तभी उसे दिखाई देता है कि एक व्यक्ति नाव लेकर उसकी तरफ आ रहा है। अरे भाई, मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुझे नदी के दूसरे किनारे ले जाऊंगा, पर उसके पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है भाई, पूछो, तुझे क्या पूछना है? मेरा सवाल है, क्या मुझे इस काम से मुक्ति कब मिलेगी? अरे भाई, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पर अभी नहीं। तू मेरे लौटने तक इंतजार कर। इसके बाद नाविक अजय को नाव पर बैठाता है और उसे नदी पार करने में मदद करता है। अजय जल्दी से नाव से उतर जाता है और वहां से आगे बढ़ता है। अजय चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंचता है। लगता है यह वही गुफा है जहां दैत्य रहता है। चलो, मैं अंदर जाता हूँ, ऐसा कहकर वह गुफा में प्रवेश करता है। अरे तुम कौन हो और इस गुफा में क्या लेने आया है? माँ, मेरा नाम अजय है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करो माँ। फिर उसने उस राक्षस की माँ को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह उसी राक्षस की माँ थी जिसकी 2 सोनी बाल अजय गुफा से लेने गया था। माँ, अगर मैं उन 2 सोनी बालों को लेकर वापस नहीं जाऊंगा तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ाएगा। इस सब को सुनने के बाद राक्षस की माँ उस पर दया करती है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुझे उस अपने बेटे के 2 सोनी बाल दे दूंगी, पर माता, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, पूछो जो पूछना है। फिर अजय वही 2 सवाल पूछता है कि क्यों अंबल राज्य का कुआं सूख गया है और नाविक को अपने चप्पू से छुटकारा कब मिलेगा। बेटा, मैं भी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती, सिर्फ मेरा बेटा इनका जवाब दे सकता है। यह करो, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए तितली बना देती हूँ और तुम यहाँ कहीं छुप जाओ। अगर मेरा बेटा तुम्हें देखेगा तो वह तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। यह कहकर बूढ़ी डायन उसे एक तितली में बदल देती है। तितली चुपके से उड़ जाती है और एक कोने में छुप जाती है। तभी थोड़ी देर बाद दैत्य आता है। हाँ 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 हाँ, मनुष्य की बू, यह मनुष्य कहाँ है? वह कौन सा मनुष्य है? अरे बेटा, तुम कौन से मनुष्य की बात रहा है? यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। पर माँ, मैं मनुष्य की बू को महसूस कर रहा हूँ यहाँ। ओ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। क्यों मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? अच्छा ठीक है माँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ,
अब मैं सो जाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी काफी थक गई है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। यह कहकर दोनों आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर में दैत्य गहरी नींद में सो जाता है। मुझे लगता है कि अब वह गहरी नींद में है। यह बिल्कुल सही मौका है एक निकालने का। जल्दी से वह शैतान से एक बाल निकालती है। अरे माँ, तुम क्या कर रहे हो? मेरे बाल क्यों निकाल रही हो? अरे बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा था। एक भयानक सपना देखा था। पता है, मैंने उम्बल राज्य में एक कुआं देखा था जिसमें कुछ साल पहले बहुत मीठा पानी था। अब वह कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ है। यह कैसे हो सकता है? अरे माँ, इतना मत फिक्र कर रही हो इसके बारे में। वह इसलिए सूखा है क्योंकि उसमें एक बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक मेंढक है। अगर हम उस पत्थर और मेंढक को बाहर निकालें तो कुआं फिर से मीठे पानी से भर जाएगा। यह कहकर शैतान फिर सो जाता है। जब वह फिर गहरी नींद में जाता है, डायन उसे और एक बाल निकालती है। अरे माँ, तुमने तो सच में दर्द दिया है। तुम्हें क्या हो गया है? अब तुमने कौन सा सपना देखा? अब तो और भी बुरा सपना देखा है। मैंने देखा है कि झुंझुन नदी पर एक नाविक है और वह मुझसे पूछ रहा है कि मैं इस कार्य से कब मुक्त हो जाऊंगा। अरे माँ, वह नाविक बेवकूफ है। अगर उसने अपना चप्पू किसी और के हाथ में रख दिया तो उसे इस काम से छुटकारा मिल जाएगा। पर माँ, अब और कोई सपना मत देखना। ये कहकर वह फिर सो जाता है। फिर डायन अजय को इंसान में वापस बदल देती है। बेटा, यह सोने के बाल लो और जल्दी से यहाँ से चला जा। अजय डायन का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। फिर वही नाविक के पास पहुँचता है। नाविक अजय को नदी पार करने में मदद करता है और अजय उसे उसके सवाल का जवाब देता है। भाई, जब भी कोई तेरे इन चप्पुओं को खुद अपने हाथ में लेगा, उस दिन से तू इस काम से मुक्त हो जाएगा। यह कहकर अजय अपने घोड़े पर चढ़कर चला जाता है। सफर करते करते अजय जल्द ही अंबल राज्य पहुंचता है, जहां उसे अपने दूसरे सवाल का जवाब देना था। राजा कहता है, जवान, हमारा कुआं में फिर से मीठा पानी से भर सकता है। जल्दी बताओ, कैसे हम अपने कुआं को ठीक कर सकते हैं? अजय ने उसके भी सवाल का जवाब दिया कि राजा, कुआं में एक बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक मेंढक है। अगर वह मेंढक और वो पत्थर बाहर निकाला जाए तो कुआं फिर से पानी से भर सकता है। राजा वैसा ही करता है। उसने मेंढक और पत्थर को कुआं से बाहर निकलवा देता है। वाह अजय, तू बहुत बुद्धिमान है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज हमारा कुआं फिर से मीठा पानी से भरा हुआ है। राजा तारीफ करता है। इसलिए मैं तुझे सोने चांदी के इनाम में देता हूँ। फिर अजय उन्हें 2 थैलियों में भरता है और अपने घोड़े पर धर दिए और महल की तरफ चला गया। जल्दी ही वह महल पहुंचा। यहाँ महाराजा, मैंने तुम्हारे लिए दैत्य के बाल ले आया हूँ। ठीक है, वह तो ठीक है, लेकिन इन 2 थैलियों में तूने क्या रखा है? महाराजा, अंदर सोना है। अजय जल्दी से थैलियों को राजा के सामने खोल देता है। इतना सोना देखकर राजा हैरान हो जाता है। अरे, इतना सोना! पर इतना सोना कहाँ से लाए हो तुम? महाराजा, मैं यह सारा सोना झुंझुन नदी के पार पहाड़ों में से लाया हूँ। वहाँ बहुत सोना है। मैं जितना सोना ला सकता था ले आया। ठीक है, तो क्या मैं भी वहाँ से सोना ला सकता हूँ? हाँ, आपकी मर्जी। जब आप झुंझुन नदी के किनारे पहुँचेंगे, आपको एक नाव मिल जाएगी। आप खुद नदी को पार करना, तभी आपको सोना दिखेगा। अगर आप खुद नहीं चलाएंगे तो सोना कभी नहीं मिलेगा। ये सुनते ही राजा को लालच का खुमार चढ़ गया और तुरंत वह झुंझुन नदी तक पहुँच गए। अरे नाव वाले, जल्दी आओ, मुझे नदी के दूसरे किनारे जाना है। ये सुनते ही कश्ती वाला जल्दी से कश्ती को किनारे लाकर खड़ा कर देता है। राजा खुद चप्पू उठता है और कश्ती को चलाने लगता है। अचानक कश्ती वाला वहां से गायब हो जाता है और राजा हमेशा कश्ती वाला बन जाता है। इस बीच अजय उस साम्राज्य का राजा बन जाता है और फिर हरिलाल अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हमारा बेटा मिल गया। हमारे साम्राज्य का राजा एक 14 साल का लड़का है और वह राजकुमारी से शादी कर चुका है, यानी वह हमारा बेटा है। ये सुनते ही उसकी पत्नी हरिलाल को लेकर राजमहल की तरफ तेजी से दौड़ते हैं और अजय को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। पास ही हीरालाल भी खा रहा था, तो वो भी सब कुछ बताता है और कहता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैंने तुझे एक लकड़ी के डब्बे में नदी में पाया था। इस सुनते ही अजय अपने माँ बाप को गले लगाता है और उस साम्राज्य में राज करने लगता है। इस कहानी को समाप्त करते हुए भगवान शिव ने इतना कहा, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।